जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म से जितने सारे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया था, सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, यानी कि राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के समय। ठीक है, और चलते हैं। क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी कनिष्क के समय, ये हो गया। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नाम जो है नीचे उल्लेख है। ठीक है, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर में। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है पंचम वंश का। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है पंचम वंश। ठीक है, त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक यानी कि बौद्ध धर्म की पुस्तक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, राजगीर में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। कहाँ है? राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के समय। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। धर्मपाल। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 69 पे पूछा गया, वो ऑप्शन के हिसाब से था। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। और एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है 41 बीपीसी में कि कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया।
महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो यह है दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नालंदा महावीर नव नालंदा महा नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंसाधन अनुसंधान संस्थान, पाली अनुसंधान संस्थान। नव नालंदा महावीर नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। तो ये लास्ट आज का क्वेश्चन है कि वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं, पॉइंट नहीं है, आत्मदमन। ठीक है, वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है, वह है आत्मदमन। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको जैन धर्म के सारे के सारे बीपीएससी के पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।